मम्मा मम्मा कहाँ हैं आप? एक प्यारी सी लड़की जिसने स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी किसी डॉल जैसी लग रही थी। वो पूरे घर में अपनी माँ को ढूंढ रही थी। वो घर छोटा लेकिन सुंदर और अच्छे से मैनेज किया हुआ था। वो प्यारी बच्ची भागते हुए जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठी मानसी की चिपक गई। मानसी ने एक सिंपल कॉटन की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत ज़्यादा एलिगेंट और समझदार लग रही थी। उसने अपने बालों को जूड़ा बनाया हुआ था और उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी। मानसी ने जब अपने में से एक प्यारी सी बच्ची को लिपटे हुए देखा तो उसने उसका सर सहलाते हुए कहा, सोफिया, आज क्या बहाना बनाया है तुमने स्कूल न जाने का? उस प्यारी सी बच्ची ने अपना प्यारा सा मुंह बनाया और मानसी की साड़ी का पल्लू पकड़कर, माँ, आज हम कहीं बाहर जा सकते हैं? जब से हम यहाँ मुंबई आए हैं हम कहीं घूमने नहीं गए। आप हमें कहीं घुमाने ही नहीं लेकर गए। नहीं, मानसी ने बड़ी ना में अपना सर हिलाया। उसकी बात सुनकर सोफिया ने अपना चेहरा नीचे कर लिया। उसको गुस्सा करते हुए देखकर मानसी ने सोफिया से प्यार से कहा, हम संडे को जरूर बाहर जाएंगे, ठीक है? सोफिया ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। तभी उसकी नज़र सोफे पर बैठे एक लड़के पर गई जो अपने हाथ में एक बुक लिए बैठा हुआ था। उसकी आंख सख्त थी और उसका ध्यान सिर्फ बुक पर था। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो छोटा 5 साल का बच्चा कोई बुजुर्ग हो जो अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा हो। उसकी आंखें बहुत सुंदर थीं और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था। सोफिया ने अपना मुंह बनाते हुए दोबारा से कहा, इच्छित भैया, क्या आप इच्छित भैया क्या आप हमारे साथ संडे को घूमने चलेंगे? इच्छित ने अपनी कठोर बच्चों जैसी आवाज़ में कहा। नहीं। इच्छित की बात सुनकर सोफिया का चेहरा मासूम हो गया। उसने फिर मानसी की तरफ देखा और कहा, भैया नहीं चलेंगे। अरे तो क्या हुआ, हम दोनों घूमने चलेंगे। भैया को क्या ज़रूरत है घूमने की? वो तो बुक्स में पढ़कर ही सब जगह घूम लेता है। मानसी ने ये बात सुनकर सोफिया ने प्यार से चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मानसी ने सोफिया को इच्छित से 2 घंटे बाद जन्म दिया था। वो जब पैदा हुई तो इच्छित के मुकाबले वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, क्योंकि अक्सर जुड़वा में एक बच्चे को दूसरे के मुकाबले कम न्यूट्रिशन मिलता है। लेकिन उसके जन्म के बाद से ही मानसी ने उसकी इतनी अच्छी देखभाल की थी कि सोफिया जल्दी ही रिकवर होने लगी थी। मानसी ने टेबल से अपना बैग उठाया और सोफिया का हाथ पकड़ते हुए इच्छित से कहा, इच्छित, आओ, तुम भी बाहर, स्कूल जाने के लिए देरी हो रही है। हाँ, आ रहा हूँ माँ, इच्छित ने जवाब दिया। ठीक है, जल्दी आओ। मानसी से फिर से सोफिया को लेकर बाहर आई। मानसी के जाने के बाद इच्छित ने धीरे से अपनी बुक का पेज पलटा और उसमें रखी एक फोटो को घूरते हुए बोला, आखिर ये कौन है जिसे मम्मा देख देख कर रोती रहती है? तभी उसे बाहर से मानसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, इच्छित, जल्दी आओ। इच्छित अपनी जगह से कूद गया और अपनी बुक को एक ड्रॉर में संभाल कर रख कर बाहर भाग गया। बाहर आकर उसने देखा पहले से ही एक लाल बत्ती वाली गाड़ी उनका वेट कर रही थी। एक ड्राइवर बाहर निकला आया और उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोल लिया। मानसी ने एक एक करके दोनों बच्चे को अंदर बिठाया और उसके बाद खुद बैठ गई। जहाँ सोफिया ज़्यादा बोलती थी वहीं इच्छित चुप रहता था। उसकी इस खामोशी को समझ नहीं पाई थी। उसे समझ नहीं आता कि आखिर तो क्यों इतना चुप है और शांत रहता है। कहीं ऐसा नहीं कि उसे कभी कभी तो उसे ऐसा लगता था
جیسے وہ سچم کے بچپن کے روپ کو دیکھ رہی ہے، لیکن اب اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اس نے سچم سے الگ ہو کر ایک اچھا فیصلہ لیا تھا۔ جس آدمی سے دور رہنے کے بعد بھی اس کی اتنی چھوی اس کے بیٹے کے اندر آ سکتی ہے، تب کیا ہوتا اگر وہ ان کے ساتھ ہوتا؟ اب تک تو شاید اس کا بیٹا بندوق چلانے بھی سیکھ چکا ہوتا۔ یہ خیال آتے ہی مانجی تھوڑی گھبرا گئی۔ تبھی اس گاڑی سے رکنے کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنے خیالوں سے باہر آئی، تب تک دونوں بچے نیچے اتر چکے تھے۔ مانسی نے دونوں بچے کو اسکول کے اندر چھوڑا اور پھر آ کر واپس سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دوسری طرف سچم اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر کسی بھی طرح کی کوئی ایکسپریشن نہیں تھی اور وہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک نظر آ رہا تھا۔ اس کے سامنے کارتک کھڑا ہوا اسے کچھ رپورٹ کر رہا تھا۔ بوس میڈم پنجاب سے بمبئی ٹرانسفر لے چکی ہیں اور یہاں سیٹل بھی ہو چکی ہیں۔ انہوں نے دونوں بچے کی ایڈمیشن بھی اسکول میں کروا دی ہے۔ کارتک کی بات سننے کے بعد سچم نے اپنی گردن اٹھائی اور کہا، اسے کسی چیز کی تکلیف ہے؟ نہیں بوس، ابھی تک سب کچھ ٹھیک ہے، کارتک نے کہا تو سچم نے اسے وہاں جانے کا اشارہ کیا۔ اس نے آج تک اپنے بچوں کو ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ جب اسے اس کے بچوں کی فوٹو دیکھنے کے لیے کہا بھی گیا، اس نے اس وقت بھی فوٹو دیکھنے سے منع کر دیا۔ اسے خود بھی نہیں پتا کہ آخر کیوں وہ اپنے ہی بچوں کو نہیں دیکھنا چاہتا۔